प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी प्रथम पाठ रामायणी 20, 21, 22, 23, 24 हम आपको हिंदी में अर्थ सहित गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाहूँ तहाँ हो ही पतंगा, अब जन जरहु समुझ विशेषंगा। राम नाम लौलाय सुलेन्हा, अभृंग कीट समझ मन दीन्हा। भौवस गरुआ सुख के भारी, करु जिय जतन जो देखो बिचारी। मन की बात है लहर बिकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। हे मानव, जीवन का बड़ा हिस्सा बीत गया, अब तो आत्मा राम का भजन करो, क्योंकि वही अविनाशी है। और निज साक्षी चेतन स्वरूप हरि को छोड़ कहीं इधर उधर मन को मत भटकाओ। निज स्वरूप को त्याग कर जहाँ भी जाओगे वहाँ सब जड़ हृदय एवं विषय बाजार ही है। जहाँ पतंगे बनकर जलोगे, अर्थात विषयों की संगत करके उसमें मत लगो, जलो और उन्हें समझने की चेष्टा करो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा दुखद है। जब साधक मन को अपने अविनाशी राम स्वरूप में लगा देता है, अर्थात स्वरूप स्थित में लयलीन हो जाता है, तो उसका मन राममय हो जाता है और उसके मन से विषयासक्ति निकल जाती है। जिस प्रकार भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को अपना शब्द निरंतर सुनाकर अपने समान बना लेता है, वह कहावत भी प्रमाणित प्रतीत होती है। संसार का दुख इतना भयंकर है कि इसके राग में पीड़ा ही पीड़ा है। अतः हे जीव, इसे समझकर विचार करो और इससे छूटने के लिए प्रयत्न करो। संसार की राग मत अलापो। मन की बातें विकारों की लहरें हैं और इन सब में पढ़कर जीव को कुछ भी नहीं सूझता है, अर्थात वार पार भी नहीं सूझता है। इच्छय करि भव सागर, जामै बोहित राम आधार। कहे कबीर हरि शरण गहूँ, गौ खुर बच्छ विस्तार। कबीरदास जी कहते हैं कि ए जीव, तुमने स्वयं भोगों की इच्छा करके एक भवसागर बना लिया है और इससे पार होने के लिए एकमात्र आत्मा राम का विचार एवं स्थित ही जहाज है। इसलिए हे साधक, अज्ञान हरि सद्गुरु रूपी हरि की शरण पकड़ो, तो संसार सागर गाय के बछड़े के पद चाप के बराबर लगेगा। अर्थात सरलता से ही भवसागर पार करना है तो आत्मा राम की शरण में जाओ। अब बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलाई, युक्त ही ते फंदा नहीं परई। अयुक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, अधर्म राय की खबरी न पाई। देखि त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। संसार में बहुत दुख है, जैसे दैहिक दैविक भौतिक अर्थात सांसारिकता,
तो दुख की खान ही है। इससे तभी बचोगे जब निज चेतन स्वरूप राम की वास्तविक पहचान करोगे। जो साधक आत्मा राम को पहचान कर साधना से चलता है वह अपने विवेक बल से स्वरूप में ही स्थिर रहता है। अतः वह संसार के बंधनों में पड़ता ही नहीं है। वैसे तो संसार के सभी मनुष्य अपने ख्याल में युक्तिपूर्वक ही चलते हैं और सबको यही अभिमान रहता है कि मैं जो कुछ ख्याल करता हूँ वही ठीक है। विडंबना ये है कि कोई भी यथार्थ सद्गुरु के विचार एवं सत्योपदेश को नहीं मानते, इसीलिए इनका दुख दूर नहीं होता। कनक कामनी, घोड़ा, रेशमी वस्त्र और भी बहुत सी संपत्ति दूर नहीं होती, चाहे जितना जमा कर ली जाए, परंतु यह सब क्षणिक ही है, अर्थात केवल थोड़े दिनों के लिए ही है। आदमी संसार की तुच्छ माया को पाकर घमंड में पागल हो जाता है और ये भी भूल जाता है कि मौत उसके पीछे लगी है। जब मौत एक दिन आ जाती है तो उसके त्रास से त्रसित होकर मायाभिमानी मनुष्य का मुख कुम्हला जाता है और वह व्यर्थ ही जीवन भर अमृत के धोखे में विष का सेवन करने के कारण पश्चाताप ही करता है कि विषय विष के कारण ही इतनी परेशानी हुई है। अब मैं सिर जाओ मैं मारो, मैं जा रहो मैं खाओ, अजल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। काल कहता है कि मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही पकाता हूँ और मैं ही खा जाता हूँ। मैं जल स्थल सर्वत्र में ही विद्यमान रहता हूँ। मेरा नाम निरंजन है, अर्थात संसार की सारी वस्तुएं काल के अधीन ही है। अलख निरंजन लगे न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई, अजेहि झूठे सब बांधु अयाना, झूठा वचन साच कै माना, धंधा बंदा कीन व्यवहारा, कर्म विचर्जित बसे निन्यारा, अखट आश्रम और दर्शन कीन्हा, खट रसवास घट वस्तु चीन्हा, चारि वृक्ष छौ शाख भखानी, विद्या अगणित गणय न जानी, और आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, तप तीरथ व्रत की जय बहु पूजा, दान पुण्य की जय बहु दूजा। वस्तुतः मन और मन की झूठी अवधारणाएं ही अलख निरंजन है, काल है। इन्हीं के बंधनों में सब जीव बंधे हैं, परंतु इनकी कोई परीक्षा नहीं करता। सभी अज्ञानी मन की कल्पनाओं में ही बंधे हैं जो बिल्कुल झूठी है, और लोग भ्रमवश इन झूठी बातों को भी सत्य मान रहे हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप कर्म बंधनों से सर्वथा पर है एवं असंग है, परंतु वो अपने स्वरूप की भूल से ही बंधनों में बंधा है और जगत के धंधे में पड़ा है। मनुष्यों ने अपने कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हंस एवं परमहंस, इन 6 आश्रमों और योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश एवं ब्राह्मण आदि 6 दर्शनों का और क्रमशः महीनाद, निरंजन तत्व नाम, सोहम, हु अल्लाहु और ओम, इन 6 रसों अर्थात जप तप जपों का निरूपण किया है और इनके क्रमशः पिंड से उठकर ब्रह्मांड में जाना, आकाशवत परमात्मा, शिव में मिलना, आलोक आकाश, चंद्रशिला में पहुँचना, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात वायु में वायु मिल जाना और अद्वैत परमात्मा, इन 6 सिद्धांतों का निरूपण किया है। तात्पर्य यह है कि अपने लिए ही स्वयं जाल बनाकर रखा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद
ये वेद रूप 4 वृक्ष और इनकी 6 शाखाएं क्रमशः शिला, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष हैं। इसके बाद इतनी विधाओं का प्रवर्तन हुआ कि जिनका एक व्यक्ति विशेष के लिए जान पाना लगभग असंभव है। अर्थात मानव ने ही इन सबों की रचना किया और वही भटका हुआ है। इनकी गणना करना एक कठिन कार्य है। इनके अतिरिक्त आगम ग्रंथों एवं तंत्र शास्त्रों का विचार भी है, जिनके ग्रंथ भी लोग कल्याण के लिए जप, तीर्थ, व्रत, अनेक प्रकार की पूजा, दान पुण्य तथा दूसरे नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। अब मंदिर तो है नेह का, मति कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के, बिना सिर से ती जाय। कबीरदास जी कहते हैं, ए मानव सावधान हो जा, यह सब मोह का मंदिर है, इसमें कोई दौड़कर मत घुसो, और जो इसमें दौड़कर घुसेगा वो अनायास ही अपना सिर कटा बैठेगा। अर्थात माया या अज्ञानता के पीछे मत भागो, होश में रहो। अल्प सुख दुख आदिव अंता, मन भुलाए मैं गर मैं मनता, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे, अनल ज्योति डाहे एक संगा, नयन नेह जस जरै पतंगा, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई, लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। सद्गुरु कहते हैं कि विषय भोगों में अत्यंत सुख ही है, वो भी ब्रह्मपूर्ण, और उसके परिणाम में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। अर्थात क्षणिक सुख ही है, परंतु मनुष्य का मन इस विषय मन में उन्मत्त हाथी की भांति भटक गया है। यह सत्य है कि सुख का तिरस्कार करके ही मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप की पहचान अत्यावश्यक है। इंद्रियजन सुख मात्र भटकाने वाले हैं, जबकि स्वरूप स्थित का सुख चिरंतन होने से मुक्ति का स्वरूप है। परंतु मनुष्य अज्ञानतावश स्वरूप स्थित का सच्चा सुख छोड़कर विषय सुखों को ही कल्याणकारी मानकर इन्हीं के पीछे रात दिन भागता रहता है। विषय सुख में कूदने पर मनुष्य उसी प्रकार जलता है जैसे पतंगे आग की लपट में रूपासक्ति के वशीभूत हो जल मरते हैं। अतः इंद्रिय परायण न बनकर विवेकी वनों और आत्मा अनात्मा का विचार करो और झूठे अनात्मक विचारों को त्याग दो। आत्मस्वरूप के अलावा सबका मोह छोड़ दोगे तो अपने आप सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे मानव सावधान हो जा, क्योंकि विषयों की वशीभूत होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है और वृद्धावस्था एवं मृत्यु निकट आ रही है। अतः समय रहते ही होश में आ जाओ। अब भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाय, मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहड़ाय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग मान्यताओं के भ्रम बंधनों से बंधे हैं और यंत्रवत जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहते हैं। इसलिए ए मनुष्य, तू इतना उत्तम विवेक संपन्न शरीर पाकर भी क्यों अपने आप को खो रहा है। अचंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई, अचारी अवस्था सपने हूँ कहीं, झूठा फूरो जानत रही, मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई।
अवागे दय दय सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपन ही नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। गुरु या उपरोहित शिष्यों को यह उपदेश देते हैं कि चकोर जैसे चंद्रमा का ध्यान करता है, वैसे ही तुम परमात्मा का ध्यान करो। और साधक काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो गई, अर्थात उलट दी गई है। गुरु लोग ये भी बताते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुयर्गा ये चारों अवस्थाएं स्वप्नवत हैं, क्योंकि ये सब मनोमय के भीतर है और मन कल्पित परमात्मा जो वास्तव में अलीक है, उसे ही वे सत्य कहते हैं। अर्थात झूठ को सच साबित करते हैं। असत्य को असत्य समझाना और कहना साहसिक कार्य है और अक्सर लोग नहीं समझ पाते और अविवेक और कायरता पूर्वक चलकर अपने आत्मस्वरूप को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को ध्यान करो, मरणोपरांत वह मिलेगा, परंतु इस प्रकार की बातों में स्वयं गंवाना क्या उचित है। और लोग पोथी पुराणों का भी प्रमाण देने से नहीं चूकते कि उसने ऐसा ध्यान किया, व्रत उपवास किया तो उसका ये काम हुआ आदि, जबकि यह सब ढकोसला है और स्वप्नवत है। परमात्मा न मिलता है न बिछुड़ता है, वह तो निज चेतन स्वरूप ही है। अतः जो 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाणों के मोह में निकल जाएगा, वही समझ सकेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। अर्थात बुद्धि विवेक से जो काम लेगा वही भ्रमित नहीं होगा। असोई असोई कहंता सोई होएगे, ते निकरी न बाहरियाव। हो हुजूर ठाड़े कहते हो, ते क्यों धोखे जन्म गमाओ। ए मानो तू जैसी चर्चा बारंबार करेगा वैसा ही बन जाएगा। अतएव पूर्णतया शास्त्रार्थ के चक्कर में ही न पड़ो और बाहर आओ। मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ कि तू स्वयं हुजूर है, सम्राट है, परमात्मा है। तू व्यर्थ ही शास्त्रों और संप्रदायों के चक्कर में पड़कर जीवन खो रहा है। 34 अक्षर का यह विशेषा, शास्त्रार्थों नाम याही मैं देखा। भटकी नर फिर घट आया, होते अजान सो सबन गमाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाणों की यही विशेषता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के हजारों नाम इन्हीं में से होते हैं। अतएव यहाँ वर्ण, भाषा, लिपि एवं शास्त्र की अपेक्षा नहीं की जा रही है, अपितु शास्त्रों को अंध प्रमाण मानने पर निषेध किया गया है। जीव चारों खानियों में भूलते भटकते कभी पुनः मानव शरीर में आता है और यहाँ अज्ञानतावश अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और मानव शरीर धोखे में ही खो देता है। शास्त्रों के प्रमाण के मोह में पड़कर तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गंधर्व गण, मुनि देवता, त्यागी, ब्रह्म, सत्य, व्रतधारी, पतिव्रताएं आदि सब अपने से अलग परमात्मा को खोज रहे हैं। उसी के लिए असंख्य लोकों की कल्पना करते हैं और बहुत ही भक्ति भाव से उसे खोजते हैं। अजति सती सब खोजहि, मानहि न मानहारि। बड़े बड़े जीव न बची है, कहें कबीर पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जति
सती सब उसी को खोज रहे हैं और न मिलने पर हार भी नहीं मानते। और विवेक न होने से बड़े बड़े नामी ग्रामी भी इस धोखे से नहीं बचते कि परमात्मा मिलेगा। तात्पर्य यह है कि जिसे तू पूछता है और व्रत उपवास करता है, वे देव दनुज आदि स्वयं भी किसी अज्ञात ईश्वर की खोज में लगे हैं। प्रिय भक्तों, कबीर की दोहे के अगले रमैनी हम आपको अगली वीडियो में हम आपको गाकर सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।